दुशासन, अनर्ग रत्नों से सुसज्जित मुकुट लेकर आओ तुम। हाँ सहोदर दुर्माद, मोती रत्न हीरे आभूषण से अलंकृत किया सिंहासन शीघ्र लेकर आओ तुम। पुरजनों, भागीरथी तीर्थ जल लाइए। वाद्यवादकों, मंगल वाद्यों को बजाइए। राजकवियों, अंगराज चक्रवर्ती के गुणगान में कविता रचकर गाइए। सुनो कन्या, सुगंधित पुष्प रस से कस्तूरी तिलक बनाओ। उपस्थित गुरुजनों, सभासदों, प्रजाजनों के समक्ष इस कर्ण पर लगे नीच कुल के कलंक को धोकर महाराजा इसे बना रहा हूं। सार्वभौम सुयोधन, यदि सारे शरीर का रक्त निचोड़कर भी मैं आपके कमल चरणों को धोऊं तो भी इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। किसी के आगे सर ना झुकाने वाला ये राधेय सुयोधन के आगे नतमस्तक है। आपके सर्व समता भाव के दासों का दास हो गया हूं मैं। ये कर्ण अपने रक्त की हर बूंद आपके यश की रक्षा में, आपके सार्वभौमत्व की रक्षा में न्यौछावर कर देगा। श्वास रहने तक आपका विश्वासी श्रेयाभिलाषी बना रहूंगा। इन सभी सामंत पंडितों के सामने, समस्त प्रजा के सम्मुख ये कर्ण वचन देता है। मित्र, अप्रतिम वीर कर्ण के नाम केवल अंगराज्य का सिंहासन ही नहीं, सुयोधन हृदय सिंहासन देकर मित्रता स्वीकारता है। महाराज, आप आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र महाराज, आपके सहोदर के पुत्र को, राजनीति के कुशल वीर धर्मराज को इस विशाल कुरु महासाम्राज्य का युवराज बनाने हेतु इस सभा अध्यक्ष के नाते मैं प्रतिपादन करता हूं। पितामह, मैं इस प्रतिपादन को अस्वीकार करता हूं। पांडव पक्षपात वाली बुद्धि की निंदा करता हूं। राजनीति कुशल वीर मैं, प्रजापालन निपुण मैं, शत्रुओं पे भयंकर बनकर कुरु साम्राज्य की सर्वदा रक्षा करने वाला साहसी योद्धा, युवराज हूं, राजाधिराज हूं। हाँ हूं, और किसी को ना मैं होने दूंगा और ना कोई होगा। अरे ओ सुयोधन, ज्येष्ठ गुरुओं की आज्ञा सुनना सीख लो। तुम्हारा चरित्र हम क्या नहीं जानते? एक माता पिता अनेक,
ऐसे ऊंचे चरित्र वाले हमें नीति सिखाओगे? हाँ? तुम्हारा चरित्र क्या सामान्य प्रतीत होता है? विधवा के जने हुए सुत हो न तुम सब? कौरव क्या विधवा के जने हुए पुत्र हैं? सुयोधन, शांत हो जाओ। तुम्हारी माता गांधारी देवी विवाह के पूर्व ही विधवा हो गई थी। हमारी माता श्री कहती थी। मां, तुम्हारी माताश्री अंधी हो गई हैं। तुम्हारे दादा गांधार नरेश ने तुम्हारी माता के होठों को बंद कर दिया है। उनसे ही जाकर जान लो अपने जन्म के इतिहास का छुपा हुआ रहस्य। विधवा पुत्र हो तुम लोग। सुयोधन। पौत्र, ये क्या? तुम एकाएक यूं गगन से बिजली जैसे हम पर कौंध पड़े हो? नाना जी संग ये परिहास तो नहीं है ना? इसे परिहास मत समझो नाना, सच कहो, कौरव जननी विवाह के पूर्व ही विधवा कैसे हो गई? कहो, कहो। कहता हूं। गांधारी से विवाह करने वाला मर जाएगा, ऐसा जातक दोष था। इसीलिए पहले एक बकरे से विवाह करा के उस बकरे को मारकर गांधारी को विधवा बनाकर तत्पश्चात तेरे पिता से मैंने उसका विवाह। कुटिल नीच, मेरी माता का बकरे से विवाह करवा के हमारे वंश को अप्रतिष्ठ करने वाला तुम्हारा वंश भी निर्वंश होना चाहिए, और वो भी विचित्र विधि से। ये तुम्हारे नीच कृत्य का मेरे द्वारा दिया प्रतिफल है। स्वाभिमान से जीवन यापन करने वाले कौन? हम। निष्कलंक चरित्र वाले, अपने ही धर्म पर चलने वाले ऐसे कुरु कुमार वंश पे कालिख पोतने वाले आपको मेरी ओर से दंड। किंतु ये वो दंड नहीं, धर्म सूत्र है। मृत्यु असंभव होकर, जीना दुष्कर होकर तुम सबको हर दिन एक एक दाना खाकर मनोव्यथा सहन कर नाश होना चाहिए। ये पाताल गुह तुम्हारे लिए मृत्यु कूप ही बन जाए। रुको, मत छुओ। हर दिन एक दाना खाने या ना खाने से मृत्यु अटल है। ऐसे सारे नाश होने से उस एक निवाला अन्न को किसी एक को खिलाकर उसे बचाकर हम सबका जीव त्याग ही उचित है। इस तरह बचा वो व्यक्ति हम सबके प्रतिकार की ज्वाला को लेकर उस कुरुवंश को निर्वंश करने वाला अप्रतिम हो कोई। वो अप्रतिम हमारे गांधार कुमारों से चातुर्य है, ये शकुनी। शकुनी,
शकुनी। सांसों की डोर के छूटने के इस समय गांधार राज के प्रतिशोध के लिए एक वचन दो तुम। अंदर की मानवता जलाकर राख कर दो। इस तन के शव का मांस भक्षण कर और मेरी मेरू के हड्डियों से बना के पासे उस कुरु वंश को निर्वंश करके इस गांधार राज के प्रतिशोध को तुम पूर्ण करोगे। वचन दो, वचन दो, वचन दो। प्रतिशोध, प्रतिशोध।